दोस्तों, हम लोग बचपन से अब तक यही सोचते आए हैं कि जिस जमीन पर हम रहते हैं उसके कुछ मीटर नीचे बस पानी ही पानी मौजूद है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अब क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि जमीन के नीचे सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ मौजूद है। दोस्तों, हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर कहां तक लिक्विड है और कहां तक मेटल है, और अर्थ के कोर में क्या है, वो कितना बड़ा है और कितना गहरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हमें ये पता कैसे चला कि पृथ्वी के नीचे क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हम लोग यही जानने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जहां हम रहते हैं, जहां हम खड़े हैं, उस पृथ्वी के नीचे क्या है। तो दोस्तों चलिए पृथ्वी के नीचे की यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस सतह पर हम रहते हैं, यानी जो सतह हमारे पैरों के नीचे है, इसको क्रस्ट कहा जाता है, जो कि चट्टान, खड़क और पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, और ये बाकी सभी लेयर से पतली और सॉलिड लेयर होती है। दोस्तों, अगर बात करें मतलब पृथ्वी के साइज के मुताबिक एक छोटे से एग्जाम्पल में इस लेयर को अगर देखा जाए तो दुनिया में मौजूद गहरे से गहरा समुद्र भी अगर इसी लेयर के साथ मिलाकर मापा जाए तो वो भी पृथ्वी के डायमीटर के सामने कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रांच है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, और अगर उसे 11 किलोमीटर वाली गहराई को भी किसी लेयर के साथ जोड़ा जाए तो वो भी कुछ नहीं है। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि पृथ्वी का डायमीटर कितना बड़ा है। दोस्तों, क्रस्ट वाली लेयर की गहराई लगभग 100 किलोमीटर तक होती है, और 100 किलोमीटर की गहराई के बाद जो दूसरी लेयर की शुरुआत होती है उसको मेटल कहा जाता है, और मेटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है, और फिर 2900 किलोमीटर नीचे जाकर शुरुआत होती है पृथ्वी के कोर की। और दोस्तों, कोर के दो भाग होते हैं, जिनको आउटर कोर या इनर कोर कहा जाता है, या फिर इन दोनों को लिक्विड कोर और सॉलिड कोर भी कहते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी के कोर की जो गहराई होती है वह जमीन से 5100 किलोमीटर की गहराई के नीचे जाकर कोर की शुरुआत होती है। और दोस्तों, पृथ्वी का ये कोर वाला हिस्सा पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि जब यह हिस्सा आयरन से बना है तो इसको लिक्विड कोर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस आउटर या लिक्विड कोर का टेम्परेचर 45-100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो लोहा होता है अगर उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से पिघल जाता है, और पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेल्सियस। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कोर कितना गर्म होता है, और जो सूरज का टेम्परेचर होता है वो भी लगभग इतना ही होता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पृथ्वी की इतनी गहराई पर तो कोई नहीं गया, और कौन सी परत कितने किलोमीटर तक गहरी है ये हम इंसानों को कैसे पता लगा? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के डीप भाग में यानी कोर में जो रॉक होते हैं वह काफी बार वोल्कानोस एक्टिविटीज के कारण पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं, और इन्हीं रॉक्स की स्टडी के द्वारा हमें पृथ्वी की लेयर्स का पता लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पृथ्वी के नीचे क्या क्या मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।